भगवान की कथा है तो महिला अपमान क्यों हो रहा है वहाँ पर? महिलाओं को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की होड़ क्यों लगी हुई है? कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। अनिरुद्धाचार्य को इस बात को समझना होगा, कथा वाचन आपका काम है, लड़कियों के लिए मर्यादा सिखाना आपका काम नहीं। जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची वो बनेगी। एक कड़वी सच बोल दिया, इसे इंटरनेशनल इशू बना दिया मीडिया वाले ने। जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है वो एक के साथ बंधेगी कभी। जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची वो बनेगी। इंडिया के अंदर एक से एक बड़ा इंटरनेशनल इशू है, मगर न्यूज में दिखाया क्या जा रहा है? अनिरुद्धाचार्य को इस बात को समझना होगा, कथा वाचन आपका काम है, लड़कियों के लिए मर्यादा सिखाना आपका काम नहीं। भगवान की कथा है तो महिला अपमान क्यों हो रहा है वहाँ पर? महिलाओं को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की होड़ क्यों लगी हुई है? प्रेमानंद महाराज जी इतनी कड़वी सच कैसे बोल दिए औरत के ऊपर? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची वो बनेगी। इस देश में एक से एक बड़ा इंटरनेशनल इशू है, मगर मीडिया को टीआरपी किससे मिलता है? प्रेमानंद महाराज जी को दिखाने से, सीमा हैदर की कहानी सुनाने से। मगर एसएससी एग्जाम स्कैम के बारे में किसी भी मीडिया को पता नहीं है। सड़क पे शिक्षक और विद्यार्थी पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, ये किसी भी मीडिया को पता नहीं है। राम राम भाइयों, स्वागत है आप लोगों को क्रोटोमेड में, जहां हर गलती सही और ओवर एक्टिंग का क्लास लगता है। इस देश में ब्रेकिंग न्यूज बनता नहीं है, बनाया जाता है। प्रेमानंद महाराज जी का एक क्लिप उठाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची वो बनेगी। मीडिया भी अपने टीआरपी के लिए वही चीज कर रहा है। पहले ये पूरा क्लिप देखो। जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची वो बनेगी। जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। प्रेमानंद महाराज जी किसी पर्टिकुलर इंसान को बोला ही नहीं, लड़के और लड़कियां दोनों के लिए बोला है। अनिरुद्धाचार्य जी भी वही बात बोले हैं। पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रहे, 10 लड़कों के साथ लिव इन में रहे। जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका वो एक के साथ बन के कैसे रहेगी या रहेगा? सही बात है, जब हम 10 के साथ लिविंग में रहेंगे तो एक के साथ लिविंग में रह ही नहीं सकते हैं। ये बात किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं बोला गया था, ये लड़का लड़की दोनों के लिए बोला गया था। इस बात से जो औरत ऑकवर्ड हो रही वो वही औरत है जो सच में 10 जगह मुंह मरवाती है। और इस देश की सिस्टम इतनी वाहियात है कि लड़कों के लिए कोई कानून बना ही नहीं है। औरत के बारे में ये बात तो बोल दिया, ना जाने कल मेरे साथ क्या हो सकता है। जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगी? भाई अगर तुम 10 के साथ लिविंग में रहोगी तो उसे मुंह मारना ही कहेंगे ना। ये मुंह मारना वर्ड किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं बोला गया था, ये लड़का और लड़कियां दोनों के लिए बोला गया था। मुंह मार के आती है? अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। मुंह मारना वर्ड से लड़कियां ही ऑफेंड क्यों हो रही है? और लिविंग में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत? लिविंग में रहना गलती नहीं है, 10 के साथ लिविंग में रहना गलती है। और लिविंग में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत? तुम लिविंग में रहो एक के साथ, 10 के साथ लिविंग में रहना जरूरी है क्या? रिलेशनशिप में क्या मामला है? टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना। इस मोहतरमा का कहने का अर्थ ये है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इस मोहतरमा की सीधी सी बात है कि शादी से पहले तुम लोग रिलेशन में रहो, जब तक विश्वास न हो जाए जब तक तुम शादी मत करो। तुम लोग को समझ में आ रहा है, गाड़ी का तुलना यहाँ शादी से किया जा रहा है। मोहतरमा जी, गाड़ी बदलने का ऑप्शन होता है, पति बदलने का नहीं। क्या करे, पति बदलना भी एक ट्रेंड हो गया है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब वाला बटन से कुछ भी करो, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आप लोग का राय क्या है कमेंट में नीचे बताओ। आज के लिए बाय बाय।